जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस को भारत से आपका पकड़ लिया है, जहां पर अब इससे जो है पूछताछ हो रही है, क्योंकि इसने भारत के कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को देने का प्रयत्न किया था। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी न्यूज है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पाई यानी कि जासूस, और भारत में हमारी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो कि इस गतिविधि को देखा करती हैं कि क्या कोई ऐसा भी भारतीय हमारे सिस्टम में है या फिर हमारे देश में है जो कि इस प्रकार की गतिविधि करता है कि वो हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो है हमारे दुश्मन देशों को प्रोवाइड करने का कार्य किया करता है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वाड यूपी एटीएस के द्वारा जो है एक पाकिस्तानी स्पाई इंटेलिजेंस को आपका पकड़ा गया है और इसको अब अरेस्ट कर लिया है। ये व्यक्ति मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका कार्यरत था एज अ एमटीएस स्टाफ यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये अभी मॉस्को में आपका पोस्टेड था, जहां पर रशिया में होते हुए जो भारत की गुप्त सूचनाएं हैं उसको पाकिस्तानी आईएसआई को देने का ये कोशिश और ये अंजाम ये लगातार करता जा रहा था। तो इसकी इस एक्टिविटी पर काफी लंबे समय से निगाह रखी गई थी और फिर ये पाया गया कि हाँ, ये हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान पाकिस्तान को कर रहा है। इसका नाम आइडेंटिफाइड किया गया है सत्येंद्र सिवाल, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आपका कार्यरत था। एटीएस के द्वारा कहा गया है कि द यूपी एटीएस हैज रिसीव्ड inputs from several confidential sources that the Pakistani spy agency ISI handler had used money to influence some people working at the Foreign Ministry of India। तो देखिए, यानी कि यूपी एटीएस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो पाकिस्तान के आईएसआई है वो पैसे के माध्यम से हमारे बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स में जो लोग कार्यरत हैं उनको किसी प्रकार से अपनी तरफ किया जा सके, जिससे कि भारत की गुप्त सूचनाओं को जो है हम ले सकें और उससे काफ़ी लाभ उठा सकें। वहीं पर यूपी एटीएस के द्वारा कहा गया कि एंटी इंडिया एक्टिविटी में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी को चिन्हित किया गया है और इस व्यक्ति को आपका पकड़ा गया है और अब इससे आपकी काफ़ी सघन पूछताछ होगी। पुलिस जो है इसके जो मेरठ में घर था वहां पे भी पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ कैश उसको भी आपका बरामद किया है। एटीएस का कहना है कि ये इंफॉर्मेशन हमको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और से आपकी प्राप्त हुई, जहां पर हमने इससे एविडेंस को कलेक्ट करके जो है एक रूपरेखा बनाई और इसको जो है आपका गिरफ्तार किया है। वहीं पर जो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो क्लोज कोऑर्डिनेशन यूपी एटीएस के साथ रखे हुए हैं कि किस प्रकार से हम इस चीज पर जो है आपका निगाह बना सके और अगर हमारे वर्किंग स्टाफ में कोई व्यक्ति ऐसा भी है तो उसको हम जल्द से जल्द आपका पकड़ सकें, जिससे कि हमारे देश की जो सूचनाएं हैं वो इधर से उधर ना जा पाए। इस व्यक्ति को जो आपका गिरफ्तार किया गया है वो सेक्शन 121A के अधीन आपका गिरफ्तार किया गया, जो कि बताता है कि कंस्पायरिंग टू वेज अटेम्प्ट टू वेज वॉर एबेट वेगिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ भारत, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि देशद्रोह का कानून है और ये आईपीसी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन करता है। इस कारण से इनकी गिरफ्तारी आपकी कर ली गई है। यूपी पुलिस को देखें तो अभी उनके नए आपके डीजीपी बनाए गए हैं प्रशांत कुमार, जो कि पहले लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आपके ऑफिसर थे। यूपी आप पुलिस किस प्रकार से काम करती है, तो पहले तो इनका डीजीपी हेडक्वार्टर होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनका मेन हेड होता है, फिर सीबी, सीआईडी, फायर सर्विसेज, फिर पीएचक्यू, सिक्योरिटी, ट्रैफिक ना, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट, ये सभी चीज़ें इनके अधीन आती हैं। और यूपी एटीएस काफ़ी बेहतरीन एक स्क्वाड है जो कि इस प्रकार की गतिविधि पर आपका निगाह बना रखती हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की आईएसआई की, तो एक कुख्यात इंटेलिजेंस एजेंसी है। इनका फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उनके तीनों सेनाओं को आपका एकत्रित करके बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के आपके ऑफिशियल्स रहा करते हैं और इस कारण से इनका नाम आपका इंटर सर्विसेज रखा गया है। 1971 के बाद से इनका फॉर्मेशन आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया और भारत में जितनी भी एक्टिविटीज़ देखते हैं उसका जिम्मेदार, उसका मास्टरमाइंड आईएसआई ही रहती है।
तो इस कारण से आईएसआई के जो गतिविधियां हैं उनको हमको रोकना भी है, और हमारे ऐसे लोग जो कि हनी ट्रैप में आए हैं या फिर किसी और माध्यम से जो है आईएसआई से उनका लिंकअप है, तो उसको हमको तोड़ना भी है और अपने देश के सीक्रेट्स को सुरक्षित भी रखना है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़कर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।